नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के नेहरू हॉल में आज भारत विकास परिषद और नैतिक पार्टी के तत्वाधान में गांव सरकार बनाने के लिए एक महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने शामिल होकर पूर्व न्यायाधीश CB पांडे की आवाज में आवाज मिलाते हुए गांव सरकार बनाने के लिए हुंकार भरी। मंच से वक्ताओं ने बोलते हुए गांव सरकार की जरूरत पर अपने विचार रखे। वहीं मुख्य अतिथि व वक्ता CB पांडे ने इस महासम्मेलन में एक नए मिशन का आगाज भी किया। उन्होंने कहा कि अब गांव के लोग, गांव सरकार में यकीन रखने वाले लोग अपने अपने पशुओं के गले में तख्ती टांग कर मानव और पशु मिलकर एक दूसरे के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार के समक्ष रखेंगे, क्योंकि गांव सरकार का अधिकार हमको हमारा संविधान देता है। एक सवाल के जवाब में पूर्व न्यायाधीश CB पांडे ने कहा कि अब तक हमें अपने अभियान में आशातीत सफलता नहीं मिली है, क्योंकि सरकार मनमानी पर उतारू है। राज्य सरकारें भी नहीं चाहती कि गांव सरकार बने, इसीलिए लड़ाई लड़ने के तरीके को बदलकर अब हम और तेजी से जन जागरण करेंगे और सो रही इन गूंगी बहरी सरकारों को जगाएंगे। कार्यक्रम में मंच से अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार से सभी को प्रेरित किया और कहा कि गांव सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, लेकिन गांवों वाले देश भारत के नेताओं ने अपने कुचक्र से इसे हाशिए पर रख दिया है। हमें लड़ना होगा अपने अधिकारों के लिए। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई पूर्व न्यायाधीश CB पांडे की अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। वहीं पूर्व न्यायाधीश CB पांडे द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर सभी ने अपनी मुहर लगाते हुए उनकी बात पर अपना समर्थन जाहिर किया। आज गांव सरकार के विषय पे आजमगढ़ में एक महासम्मेलन और नैतिक पार्टी और भारत परिषद दोनों मिलके, एक राजनीतिक पार्टी है, एक सामाजिक संस्था है भारत परिषद, दोनों मिलके इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। गांव-गांव जाके इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। गांव सरकार का मतलब ये है कि जिस तरह से केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी तरह भारत के गांव में जो ग्राम पंचायतें हैं उनको संविधान ने सरकार के रूप में एक अधिकार बना रखा है। लेकिन देश में नेताओं ने, अधिकारियों ने उसको एक तरह से अधिकार विहीन कर दिया है और एक तरह से उसको गुलाम बना कर रखा है। वो एक सरकारी विभाग की तरह से ग्राम पंचायत काम करती है। हम लोग कहना है कि ग्राम पंचायतें सरकारी विभाग की तरह नहीं काम करेंगी, बल्कि जिस तरह से केंद्र को 99 विभाग मिला है, राज्य सरकार को 66 विभाग मिला है, उसी तरह गांव पंचायतों को जो 29 विभाग मिला है, उसकी ग्राम पंचायतें स्वतंत्र रूप से अपनी सारी व्यवस्था करें। उनका वित्त आयोग अपना अलग हाई है, उनका ये चुनाव आयोग अलग है, उनके सारे अधिकार अलग हैं। संविधान ने अधिकार दिया, उस तरह से काम है। अपने अभियान में सफलता इसलिए नहीं मिलती है कि जब जैसे ही गांव सरकार मिल जाएगी, 6 लाख देश के गांव हैं जहां के 1 अरब लोग रहते हैं, अगर ये लोग अपनी व्यवस्था खुद चलाने लगेंगे तो ये देश के नेताओं और अधिकारियों को न लूटने, खाने की और अपने अय्याशी करने की और ऐश करने की व्यवस्था एकदम खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनका कोई मतलब ही गाँव से नहीं रह जाएगा। तो इसलिए ये हम समझ गए हैं कि ये लोग नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम की घोषणा की कि गांव सरकार लागू कराने के लिए अब गांव वासी और गांव के पशु मिलके इस आंदोलन को चलाएंगे, क्योंकि जिस तरह से गांव के लोग को संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है, उसी तरह गांव के पशुओं को भी अपना संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है। पशुओं के लिए संविधान ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार ग्रामवासियों को है, नागरिकों को है, वही सम्मानपूर्ण जीवन अधिकार जीने का पशुओं को है। लेकिन आज पशुओं के साथ जो क्रूरता हो रही है, उनके भी अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग ये लड़ाई ये करेंगे कि अपने अपने गांव में जहाँ जहाँ भी आज मैंने लोगों से निवेदन किया है कि अपने अपने गांव में जो मुख्य सड़क है, उस सड़क पर आप खुद गाँव के लोग और अपने पशुओं को लेकर धरना दें। और जब तक धरना देते रहें, रोक दें ही नहीं, लगातार जब भी मौका मिला धरना दें। और जब तक गाँव सरकार नहीं लागू हो जाती है, तब तक आप इस धरने को समाप्त नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ कि भारत के क्या दुनिया के इतिहास में पहली बार होगा कि जब देश के नागरिक और पशु, गांव के वासी और पशु दोनों मिलके एक कोई आंदोलन चलाएंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर देश के गांव के वासी और गांव के पशु मिलके धरना का इस आंदोलन को चलाएंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा, अब लगी असंभव होगा कि राज्य सरकार और प्रदेश सरकार
गांव को जो गुलाम बना के रखे हैं उसको मुक्त नहीं करेंगे और उनको अपना संवैधानिक पूरा का पूरा अधिकार नहीं देंगे। तो इसीलिए आज ये प्रस्ताव आजमगढ़ से पारित होके और मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इस प्रस्ताव को पहुँचाया जाएगा और लोग इस तरह से पहला ये ऐतिहासिक काम होगा कि ग्रामवासी और गाँव पशु की एक संधि होगी और इस संधि के बेस पे हम एक दूसरे के दोनों के अधिकारों की